जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि पिछले क्लास में आपने इसका थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट कर चुका था, जो कि चैप्टर 4 में है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय और चैप्टर 5 में है प्रागैतिहासिक काल। आइए देखते हैं चैप्टर 4 से बनने वाले क्वेश्चंस को। कुल यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन दिया गया है। पहला सवाल है, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण नामक साहित्यिक ग्रंथ में जो है झारखंड क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख मिलता है, जहाँ इसे पुंड्र या पुंड कहा गया। अगला सवाल है, ऋग्वेद में झारखंड क्षेत्र के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद में जो है झारखंड क्षेत्र के लिए किक्कर प्रदेश का नाम प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। ऋग्वेद काल में इस क्षेत्र को किक्कर प्रदेश कहा गया था। इसके अलावा भागवत पुराण में भी इसे किक्कट प्रदेश भी कहा गया था। अगला सवाल है, 13वीं सदी के किस अभिलेख या साक्ष्य में पहली बार जो है झारखंड शब्द का पुरातात्विक प्रमाण मिलता है? तो आपका क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का जो है पहला पुरातात्विक प्रमाण 13वीं शताब्दी के नरसिंहदेव द्वितीय के एक ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में झारखंड को क्या नाम दिया? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा कुकुट लॉर्ड। गुप्त काल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने अपनी विवरण में जो है छोटा नागपुर या झारखंड को कुकुट लॉर्ड कहा था। अगला सवाल है, ह्वेनसांग ने झारखंड छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? ह्वेनसांग जो है किलोना सुकालाना यानी कर्ण सुवर्ण कहा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को चीनी भाषा में ये कहा था, जिसका संस्कृत रूपांतरण जो है सो कर्ण सुवर्ण बोलते हैं। अगला सवाल है, कौटिल्य चाणक्य के प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में जो है झारखंड प्रदेश को क्या कहा गया था? तो कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश कहा गया था। मौर्य काल में चाणक्य या कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में जो है सो झारखंड के लिए कुक्कुट या कुक्कुट देश का शब्द का इस्तेमाल किया था। अगला सवाल है, तारीख फिरोजशाही और सियार उल मुख्तखरीन में जो है इस क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया था? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा झारखंड। मध्यकालीन साहित्य जैसे तारीख फिरोजशाही, तारीख बंगला, कबीर के दोहे, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत और सियार उल मुख्तखरीन में स्पष्ट रूप से झारखंड ही मिलता है। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त के प्रयागप्रस्ती में जो कि हरिसेन द्वारा रचित था में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा मुरंड नाम से। समुद्रगुप्त दरगारी कवि जो था हरिसेन था और उसके द्वारा रचित प्रयागप्रस्ती में झारखंड क्षेत्र को जो है सो मुरंड कहा गया है। और वायु पुराण में जो है इसे मुरंड और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र को मुख्य रूप से किस नाम से जाना गया? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी छोटा नागपुर। ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में प्रशासनिक सहूलियत के लिए इस पूरे क्षेत्र को जो है सो आधिकारिक तौर पर छोटा नागपुर कहा गया। अगला सवाल है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा पशुभूमि या फिर मुंडरिक। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड के लिए पुंडरिक या फिर पशुभूमि शब्द जो है उल्लेख मिलता है। इसे कर्कखंड या कर्कखंड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कर्कखंड या फिर अर्कखंड। अगला सवाल है, कैप्टन केनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 ईस्वी में किस क्षेत्र की स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा दामिन एको। संताल परगना के पहाड़ी क्षेत्र को मिलाकर 1824 ईस्वी में जो है कैप्टन टेनर की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर दामिन एको यानी सरकारी भूमि का गठन किया गया था। अगला सवाल है, 1837 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी, जिसको SWFA कहा जाता है, का मुख्यालय किशुनपुर था, जिसे बाद में किस नाम से जाना गया? इसे रांची के नाम से जाना गया और इसका एक और नाम बोला जाता था विल्किंसनगंज। ठीक है। अगला चैप्टर आपका प्रागैतिहासिक काल में झारखंड, इससे बनने वाले क्वेश्चंस देखते हैं। झारखंड की प्राचीनतम जनजाति किसे माना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी असुर। असुर जनजाति जो है झारखंड का सबसे प्राचीनतम जनजाति है। इसके बाद आपका बिरजिया, बिरहोर और खड़िया जनजाति का प्रवेश हुआ था। अगला सवाल है, पुरापाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो इनका मुख्य आधार था आखेट एवं खाद्य संग्रहण, शिकार करना और खाद्य को संग्रहित करना। यही इनका मुख्य आधार था जीविका का।
पूरा पाषाण काल का मानव जो है सो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। वे जानवरों का शिकार करते थे और कंदमूल चुनकर पेट भरते थे। अगला सवाल है, झारखंड में पशुपालन की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, मध्य पाषाण काल से। मानव इतिहास में मध्य पाषाण काल जो है, यहाँ से पशुपालन की शुरुआत हुई थी। किस काल में जो है मानव को कृषि, आग उपयोग तथा जो है कुम्भकारी यानी मिट्टी के बर्तन बनाने का ज्ञान हुआ? तो ये आपका नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में जो है क्रांतिकारी बदलाव आए, जैसे मानव ने खेती शुरू की, आग का व्यावहारिक उपयोग सीखा और मिट्टी के बर्तन यानी कुम्भकारी बनाना शुरू किया। अगला सवाल है, हजारीबाग के किस स्थान से जो है आदि मानव द्वारा निर्मित शैल चित्र, खुला सूर्य मंदिर तथा अंतरिक्ष यान व नक्षत्र मंडल के चित्र मिले हैं? तो कहाँ से मिला था? इसको से। ऑप्शन सी आपका सही होगा। हजारीबाग का इसको गांव जो है अपने शैल चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ बर्फ की गुफाएं, खुला सूर्य मंदिर और एलियंस या अंतरिक्ष यान जैसे रहस्यमयी चित्र मिले हैं। अगला सवाल है, मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? सबसे पहली धातु जो थी सो तांबा। पत्थरों के बाद मानव ने जिस पहली धातु की खोज और उपयोग किया वह तांबा था, इसलिए इस काल को जो है सो ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। अगला सवाल है, ताम्रपाषाण काल में झारखंड की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिंदु कौन सा था? तो मुख्य केंद्र बिंदु आपका सिंहभूम था। ऑप्शन बी सही होगा। झारखंड में तांबा पिघलाने और औजार बनाने का मुख्य केंद्र बिंदु सिंहभूम क्षेत्र था। अगला सवाल है, हजारीबाग के किस स्थान से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह जो है सो आपका 12गंडा, ऑप्शन बी। हजारीबाग के 12गंडा नामक स्थान से तांबे के 49 प्राचीन खानों के अवशेष मिले हैं, जो यह दिखाता है कि यहाँ तांबा उद्योग काफ़ी विकसित था। अगला सवाल है, कांस्य युग एवं लोह युग में औजार के निर्माण का श्रेय मुख्य रूप से किन जनजातियों को दिया जाता है? तो किनको दिया जाता है? असुर और विरजिया जनजाति को। झारखंड के असुर और विरजिया जनजाति को ही जो है कांस्य और लोहा पिघलाकर नए नए हथियार और औजार बनाने का जनक या प्रारंभकर्ता माना जाता है। अगला सवाल है, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड में निर्मित उत्कृष्ट लोहे को किस विदेशी स्थान तक भेजा जाता था जहाँ इससे प्रसिद्ध तलवारें बनती थी? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, मेसोपोटामिया के दमिश्क शहर में। झारखंड के असुरों द्वारा गलाया गया लोहा सुदूर विदेशी सभ्यताओं मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहाँ दमिश्क शहर में इस लोहे को विश्व प्रसिद्ध धारदार तलवार बनाई जाती थी। अगला सवाल है, 4 पाए वाले पत्थर की चौकी किस पुरातत्व स्थल से मिली है जो वर्तमान में पटना संग्रहालय में सुरक्षित है? तो ये कहाँ से मिला था? पांडु से मिला था, जो कि अभी पलामू में है। पलामू के पांडु नामक स्थान से प्राचीन मिट्टी की दीवारें, कलश और 4 पाई वाले पत्थर की चौकी मिली है, जिसे अब पटना म्यूजियम में रखा गया है। अगला सवाल है, गढ़वा जिले के किस स्थान से हिरण, भैंसा आदि पशुओं के आखेट प्रागैतिहासिक काल गुफा चित्र मिले हैं? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, भावनाथपुर। गढ़वा जिले के भावनाथपुर में जो है प्राकृतिक गुफाओं के अंदर शिकार यानी आखेट करते हुए मानव और हिरण, भैंसे प्राचीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ से मिला था? बेनूसागर सिंहभूम से। पश्चिमी सिंहभूम के बेनूसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ पाई गई हैं, जो इस क्षेत्र में जैन धर्म के प्रभाव को दर्शाती है। इस प्रकार आपका चैप्टर 4 और 5 से 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में थ्योरी करेंगे चैप्टर 6 से। धन्यवाद।